जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का माइथो वाइब्स के इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम श्री राम जी के जीवन, उनके आदर्शों और गूढ़ संदेशों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। राम नाम की महिमा, रावण का अंत और श्री राम जी की करुणा। यह कथा हमें सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं सुनाती, बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी सिखाती है। तो चलिए इस दिव्य कथा में डूबते हैं। रावण और श्री राम के बीच का युद्ध कई दिनों तक चला। श्री राम के बाणों से रावण के सारे शस्त्र खंडित हो गए, उसका घोड़ा मर गया, सारथी भी नहीं रहा। अब रावण निहत्था खड़ा था। श्री राम ने उसकी यह दशा देखकर कहा, रावण, तुम्हारे पास अब शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है। मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। तुम आज आराम करो, कल पूरी तैयारी से आना, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। श्री राम जी का यह वचन रावण के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उस रात रावण को नींद नहीं आई। वह रोता रहा। मंदोदरी ने पूछा, क्या राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई? रावण ने उत्तर दिया, नहीं मंदोदरी, बाणों ने नहीं, बल्कि राम जी की वाणी ने मुझे सबसे अधिक पीड़ा दी है। यहाँ हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। कभी कभी शब्दों की चोट सबसे गहरी होती है। अगले दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। राम जी ने देखा कि रावण के सिर और भुजाएं कटती जाती हैं, लेकिन तुरंत ही वापस उग आती हैं। विभीषण ने राम जी को बताया, प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है। जब तक यह अमृत रहेगा, रावण अमर रहेगा। इसका अर्थ क्या है? जब तक हमारे भीतर बुराई का रस बना रहेगा, तब तक वह बुराई बार बार जन्म लेती रहेगी। बाहरी रूप से कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब तक भीतर से बुराई को खत्म नहीं किया जाता, तब तक वह मिटती नहीं। भगवान श्री राम ने 31 बाण छोड़े, एक बाण नाभि के अमृत कुंड को सुखाने के लिए, 10 बाण 10 सिरों पर, 20 बाण 20 भुजाओं पर। रावण का अंत हो गया। लेकिन क्या रावण ने कभी जीवन में राम का नाम लिया? नहीं, मौके आए, लेकिन उसने राम जी का नाम नहीं लिया। लेकिन जब वह मरणासन्न पड़ा, तब उसने गरज कर कहा, राम कहाँ हैं? मैं उन्हें युद्ध में जीतूंगा। शंकर जी बोले, चलो। इसने अंत में ही सही राम का नाम तो लिया। क्या सिर्फ अंत समय में राम का नाम लेने से उद्धार हो सकता है? आज भी कई लोग कहते हैं, पूरी जिंदगी जो मन में आए करो, लेकिन अंत समय में राम का नाम ले लो तो मोक्ष मिल जाएगा। क्या यह सच है? हाँ, यह सत्य है। जैसे कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े, लेकिन परीक्षा में नकल करके सही लिख दे तो पास हो सकता है। वैसे ही अगर कोई अंत समय में सच्चे हृदय से राम का नाम ले ले तो भी उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अंत समय में नाम तभी आएगा जब जीवन भर थोड़ा बहुत अभ्यास किया हो। जब रावण का अंत हुआ तो श्री राम जी ने विभीषण से कहा, अब यह युद्ध समाप्त हुआ, अब वैर का भी अंत होना चाहिए। रावण अब तुम्हारा नहीं, मेरा भी बड़ा भाई है। उसका अंतिम संस्कार करो। मंदोदरी प्रभु के पास आई। वह सोच रही थी कि शायद राम जी उसे तिरस्कार करेंगे। लेकिन जब वह राम जी के सामने आई तो श्री राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, माता मंदोदरी को मेरा प्रणाम। यह सुनते ही मंदोदरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, राम, तुम धन्य हो। तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य हैं। तुम जैसे तो तुम ही हो, यही है राम जी की महानता। इसके बाद श्री राम जी ने विभीषण को राज्याभिषेक का आदेश दिया। हनुमान जी ने माता सीता को यह शुभ समाचार सुनाया। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सुन सुत, सद्गुण सकल तव हृदय बसहि हनुमंत। इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी सारे गुणों के भंडार बने। श्री राम जी ने सभी वानरों और विभीषण को विदा किया और पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे।
रास्ते में माता सीता ने गंगा जी की पूजा की और फिर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। श्री राम जी धर्म और मर्यादा के प्रतीक बनकर संसार में यशस्वी हुए। आज हमने सुना कि राम जी की करुणा अद्भुत थी। रावण का अंत यह सिखाता है कि जब तक भीतर से बुराई नहीं मिटती तब तक बदलाव संभव नहीं। राम नाम का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी उद्धार कर सकता है। इसलिए हमें जीवन में राम नाम का स्मरण करना चाहिए। यह नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है। जय श्री राम। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य प्रसंग के साथ।